रेवतीकांत सिन्हा जी ने पूछा है कि उर्दू में जो कि ज़ेर ज़बर पेश वगैरह नहीं लिखे होते हैं, नहीं लगे होते हैं, इसलिए पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। इस परेशानी को कैसे दूर किया जाए? देखिए, ये शब्द देखिए, पहले इसमें अक्षर पहचानी, मीम ये नून गुन्ना। अब मीम ये नून गुन्ना क्या हुआ? अगर मीम पर ज़बर है और फिर ये है, फिर नून गुन्ना है, तो ये हुआ मैं। और मीम के नीचे अगर ज़ेर है, फिर ये है, फिर नून गुन्ना है, तो ये हुआ मैं। अब ये लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आएगा कि ये मैं है या मैं है, इसे मैं पढ़ें या मैं पढ़ें। देखिए, अब आइए एक सेंटेंस लेते हैं। ये सेंटेंस जब हमारे सामने है तो क्या हम इसमें ये गलती कर सकते हैं कि इसकी जगह ये पढ़ें और इसकी जगह ये पढ़ें? जैसे हम इसे इस तरह तो नहीं पढ़ेंगे, मैं घर में हूँ, क्योंकि मैं घर में हूँ तो कोई सेंटेंस ही नहीं बना। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं घर में हूँ तो कुछ नहीं है, तो ये होगा, मैं होगा, और ये मैं होगा, मैं घर में हूँ। एक तो हुई ये बात। इसके अलावा इससे हट के अगर बात करें हम, तो मान लीजिए जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तो शुरू में जब आप सीख रहे होते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ हैंडल की तरफ होता है साइकिल के, और हैंडल से ज़रा सा ध्यान आपका इधर उधर हटा, आप डगमगा जाएंगे, साइकिल से गिर भी सकते हैं। लेकिन जब आपको अच्छी तरह साइकिल चलाना आ जाएगी, फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, साइकिल चलती रहेगी। उसी तरह लैंग्वेज का भी है। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो अब जो बहुत अभी आपने सिर्फ अक्षर सीखे, अक्षर मिलाना सीखा है, तो उसमें जब आप इसे पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका ध्यान इस पर आएगा। इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मैं है, मैं है, इसमें टाइम लगेगा। फिर इस पर आएंगे, इसमें कौन कौन से अक्षर हैं, कहाँ पर ज़बर है, कहाँ पर ज़ेर है, तब आप काफ़ी देर में पढ़ पाएंगे। हो सकता है कई बार गलत पढ़ने के बाद तब आप इसे सही पढ़ें। लेकिन जब आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो फिर आपका ध्यान इसे पढ़ते वक्त एक एक शब्द पर नहीं जाएगा कि पहले इस पर जाए, इसे आप पढ़ें, फिर इस पर जाए, फिर जब आपके सामने पूरा सेंटेंस आएगा तो आपका ध्यान पूरे सेंटेंस पर ही होगा, और फिर आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। आप पढ़ते चले जाएंगे, मैं घर में हूँ, मैं घर में, वरना उस तरह पहले इसे पढ़ेंगे, ये मैं है या मैं है, फिर ये क्या है, हो सकता है, तब आप पढ़ेंगे। तो इसका एक चीज़ तो ये कि जब आप सेंटेंस में देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ये मैं है पढ़ेंगे और कहाँ पर इसे मैं पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन वो स्टेज बात की है जब आप अच्छी तरह पढ़ने लगेंगे। जब आप काफ़ी कुछ पढ़ेंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ना भी शुरू करें। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप तेज़ी से पढ़ने लगेंगे और सही पढ़ने लगेंगे। तो इस बात से परेशान ना हो, ये चीज़ आपकी वक्त के साथ जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो उसके साथ दूर होती जाएगी। अब जैसे अभी से आप अगर पढ़ना छोड़ देंगे या ज़्यादा दिन पर पढ़ेंगे तो फिर उसमें परेशानी होगी। अभी कुछ दिन 3-4 महीने 6 महीने कम से कम आपको रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट का टाइम है, तो 5 मिनट ही निकालिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। कम से कम 6 महीने तक आप रोज़ कुछ ना कुछ पढ़िए। भले ही आप 5 मिनट पढ़िए, आपके पास आधा घंटा टाइम, 1 घंटे का टाइम नहीं है तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना रेगुलरली पढ़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा कम से कम 6 महीने तक, तब ये चीज़ आपकी दूर होगी। और ऐसा हर भाषा के साथ होता है। अब आप याद कीजिए कि जब आपने हिंदी पढ़ना शुरू किया था तो
आप शुरू में कितना अटक अटक के पढ़ते थे, एक एक शब्द के हिज्जे करते थे, लेकिन उसके बाद आप जैसे जैसे पढ़ते गए और किताबें पढ़ते गए, अखबार पढ़े, मार्केट में निकलते हैं, वहाँ जगह जगह लिखा हुआ देखा आपने, तो फिर अब आपको अब आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। आपके सामने शब्द आया और आपने उसे पढ़ लिया, आपके सामने सेंटेंस आया, आपने उसे फ़ौरन पढ़ लिया, उसमें आप अटकते नहीं हैं। तो वही चीज़ उर्दू के साथ भी है कि इसे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप की पढ़ने की स्पीड भी बढ़ेगी, उतनी तेज़ी से आप समझ जाएंगे अक्षर।